हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं एलियम सेपा के बारे में। एलन की नोट से एक एक लाइन एक्सप्लेन करेंगे। सो एलन की नोट्स लेके बैठिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा एलन की नोट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इसका कॉमन नेम जो कि ओनियन है, और उसके बाद इसका जो फैमिली है लिलिसेई है, एंड जो इसका प्रूवर है वो है हेरिंग। बहुत बार क्वेश्चन में पूछता है कि इसका प्रूवर कौन है, तो हेरिंग। अब स्टार्ट करते हैं, इसके सिम्टम्स पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, लाइन बाय लाइन बताऊंगा, वर्ड बाय वर्ड, ताकि इजीली अंडरस्टूड हो, एलन की नोट समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो फिजिकल जनरल में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है एक्यूट कैटराल इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स विथ इंक्रीज्ड सेक्रीशन। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये एक्यूट कंडीशन है, अभी जस्ट जो है वो स्टार्ट हुआ है। क्या स्टार्ट हुआ है? कैटराल इन्फ्लेमेशन, यानी सर्दी जो है वो स्टार्ट हुआ है। सर्दी और हल्की हल्की खांसी को एक साथ हम लोग कैटरा बोलते हैं। सर्दी को कोराइजा बोलते हैं, और कफ जो हो गया वो खांसी हो गया, तो दोनों का मिक्स हो जाता है कैटराल। तो वो कैटराल इन्फ्लेमेशन यानी कि जो सर्दी खांसी वो सेटअप हो जा रहा है। कैटराल इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन क्यों हो रहा है? म्यूकस मेम्ब्रेन जो है हमारे अंदर, जो म्यूकस है वो क्या होता है, वो स्टार्ट हो जाता है आना। तो वो इन्फ्लेमेशन के कारण स्टार्ट हो जाता है विथ इंक्रीज सेक्रीशन। तो जो म्यूकस है, जो सर्दी है, वो ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट है बैड इफेक्ट्स फ्रॉम गेटिंग वेट। तो अगर रस्टॉक्स में भी ये सिम्टम है, बैड इफेक्ट्स कब? जब भीग जाने के बाद कुछ भी हो जाए, सर्दी हो जाए, खांसी हो जाए, उसके जो सिम्टम्स हैं वो बताया गया है इसमें। हेड पे आते हैं अब। तो कैटराल डल हेडेक, तो सर्दी वगैरह तो हो ही गया है, उसके साथ डल हेडेक है, मतलब कि कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, माथा दर्द दे रहा है, विथ कोराइजा, विथ सर्दी। सर्दी कोराइजा है, सर्दी है। एग्रावेशन कब हो रहा है? बढ़ जा रहा है इवनिंग के समय में। और अच्छा कब लग रहा है? जब ओपन एयर में जा रहे हैं, तो इन ओपन एयर। फिर बढ़ जा रहा है कब? रिटर्निंग टू अ वार्म रूम में, जब गर्म रूम में जा रहे हैं तो फिर जो हमारा प्रॉब्लम है वो बढ़ जा रहा है। यहाँ पे दो मेडिसिन कंपेयर करने के लिए दिया है, वो आप कंपेयर कर सकते हैं एलन की नोट से। नेक्स्ट सिम्टम जो हेड का है वो हेडेक सीजर ड्यूरिंग मेंसेस। कोई फीमेल है, उसको मेंसेस मतलब मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, उस समय क्या होता है कि हेडेक जो हो रहा था उसको, वो हेडेक जो है वो चला जाता है मेंसेस का समय पे। जब मेंसेस का पीरियड खत्म होता है, पीरियड जब खत्म होता है, तो वापस से वो हेडेक जो है रीअपियर हो जाता है। मतलब रिटर्न्स व्हेन फ्लो डिसअपियर्स। वही फ्लो, जब मेंस्ट्रुएशन खत्म हो जाता है तो हेडेक जो है वापस आ जाता है। दो मेडिसिन यहाँ पे दिए हुए हैं, उसको आप देख लीजिएगा। टेट्राल डेल हेडेक, वही जो यहाँ पे बोला गया है कि डल हेडेक होगा, कोई बात नहीं है। आइस का सिम्टम्स है बर्निंग, बैटिंग, स्मार्टिंग एज फ्रॉम अ स्मोक। अब जैसे कोई धुएं वाले जगह पे आप अगर जाते हैं तो क्या होता है, आंख जो है वो जलन होने लगता है, आंख में जलन होगा, आंख खुलेगा नहीं, आंख से थोड़ा पानी वगैरह भी निकलने लगा, आंख जो है बर्न करेगा, बाइट करेगा, काटेगा, आंख मन करेगा मस्ट रब देम, मन करेगा कि आंख को हम मले, बहुत ज़्यादा मले, और लाल हो जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा गया। वाटरी एंड सफ्यूज्ड, पानी तो निकलेगा ही, सफ्यूज्ड हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा वाटरी के चलते, जो सफ्यूज मतलब क्या होता है, वाटर बहुत ज़्यादा हो रहा है और पूरा फ्लो हो गया, मतलब स्प्रेड हो गया बहुत ज़्यादा। ठीक है, मतलब कि पूरा आंख में पानी पानी हो गया, ये आप समझ लीजिए। कैपिलरीज इंजेक्टेड एंड एक्सेसिव लेक्रामाइजेशन। कैपिलरीज इंजेक्टेड मतलब क्या हुआ कि आंख जो है पूरा लाल हो जा रहा है, कैपिलरी जो आंख के पूरा लाल लाल हो जा रहा है। अब आंख कोई रब करेगा, सर्दी वगैरह हो गया, आंख से पानी बहेगा, तो क्या होगा? आंख तो लाल होगा ही, वही कैपिलरीज इंजेक्टेड। एक्सेसिव लेक्रामाइजेशन मतलब क्या? वही एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, आंख से आंसू आ रहा है। नेक्स्ट सिम्टम पे आते हैं, नोज सिम्टम्स पे, जो कि मेन इसका सिम्टम है, नोज मोस्टली कवर करता है एलियम सेपा। स्प्रिंग कोराइजा, अब जैसे ही मार्च का महीना सेटअप होगा, स्प्रिंग का सीजन आएगा, तो क्या होगा? सर्दी लग जाएगा अचानक से। जो शरद गर्म होता है, शरद गर्म, सर्दी से गर्मी शिफ्ट होता है, उसी जैसे अभी विंटर का मौसम मान लीजिए चल रहा है, और विंटर जैसे ही खत्म हुआ, फरवरी में खत्म हुआ, मार्च के आसपास खत्म हो गया, और समर सेट इन हुआ, स्प्रिंग हुआ, उस समय क्या होता है? विंटर चेंज के चलते सर्दी हो जाता है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। आफ्टर डैम्प नॉर्थ ईस्टर्ली विंड, जो हम लोग बोलते हैं ना कि नॉर्थ ईस्ट विंड चल रहा है, उस विंड से अगर लगता है झोंका उस विंड का, तो सर्दी हो जाता है, स्प्रिंग कोराइजा हो जाता है, उस समय चलता है स्प्रिंग समय। अब कोराइजा का सिम्टम क्या होगा? बहुत बार क्वेश्चन भी आता है, कोराइजा का मेन सिम्टम इसमें क्या है? तो कोराइजा है प्रोफ्यूज, बहुत ज़्यादा हो रहा है, वाटरी हो रहा है, पानी पानी वाला आ रहा है, नाक से जो टप टप पानी चूता है ना, तुरंत जो सर्दी लगता है, उसमें बहुत इफेक्टिव है एलियम सेपा। तो उस वही लिखा है एक्रिड नेजल डिस्चार्ज। एक्रिड मतलब बहुत लोग नहीं समझ पाते, एक्रिड मतलब क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम हो रहा है। एक्रिड और ब्लैंड में ही डिफरेंस है। एक्रिड मतलब क्या हो रहा है? आपको प्रॉब्लम हो रहा है उस चीज़ से, और ब्लैंड मतलब क्या हो रहा है? आपको सिम्टम्स तो दिख रहा है लेकिन प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। जैसे एक्रिड नेजल डिस्चार्ज, तो मतलब क्या हो रहा है? प्रॉब्लम हो रहा है उस नेजल डिस्चार्ज से।
विथ प्रोफ्यूज, वही जो ज़्यादा बह रहा है, विथ प्रोफ्यूज ब्लैंड लेचरेमाइजेशन। तो एक्रिड मतलब क्या था, प्रॉब्लम हो रहा है। ब्लैंड लेचरेमाइजेशन मतलब क्या हो रहा है, आपके आंख से आंसू बहुत आ तो रहा है, ठीक है, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, जितना आपको नाक से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, नाक का जो नोजी जो निकल रहा है वाटरी वाटरी, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, वही यहाँ पे लिख रहा है। यूफ्रेशिया का यहाँ पे एक सिम्टम दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवा के लिए भी। एलियम सेप और यूफ्रेशिया का जो डिफरेंस होता है, ये पॉइंट पे, कोराइजा का पॉइंट पे बहुत डिफरेंस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफ्यूज फुल ऑफ एक्रिड टीयर्स, यहाँ पे एक्रिड टीयर हो जाएगा, यहाँ पे एक्रिड नेजल डिस्चार्ज था। ब्लैंड एंड फ्लुएंट कोराइजा, और यहाँ पे जो था ब्लैंड लेचरेमाइजेशन, आंसू था वो ब्लैंड था, यहाँ पे कोराइजा ब्लैंड है। अब कोराइजा का जो डिस्चार्ज होगा वो बर्न करेगा, जलेगा। कोरोड्स नोज एंड अपर लिप, वो जो निकल रहा है पानी, जो नाक से निकल रहा है, वो क्या हो रहा है कि नोज ऊपर, होठ, वो तो पानी गिर रहा है नाक से तो होठ पे भी तो आता है, और अपर लिप तक पहुंच जाता है ना, नाक से पानी चूते रहता है, तो क्या होता है, चूते वो कोरोड कर देता है, जला देता है। जला देना का इन सेंस मतलब लहरा देता है पूरा, यही वहां पे बोला जा रहा है। नेक्स्ट सिम्टम जो है वो एक्रीड वाटरी डिस्चार्ज ड्रॉपिंग फ्रॉम द टिप ऑफ नोज, जो मैंने बताया टप टप जो पानी चूने लगता है नाक से, वाटरी, वही वाला बोल रहा है यहाँ पे। नेजल पॉलिप्स, बहुत लोग को जो नाक में पॉलिप हो जाता है उसके लिए बहुत इफेक्टिव है एलियम सेपा। जो बैकेट में मेडिसिन दिए वो गए हैं वो साथ में याद कर लेना है, ये सारे सिम्टम जो उसमें भी दिखेंगे। सो मेन सिम्टम मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है, नेजल पॉलिप्स। अब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम में क्या होगा, एक सिम्टम है जो है कोलिक का, पेट दर्द का, एब्डोमिनल जो पेन होता है उसका। तो वो कब होगा, फ्रॉम कोल्ड बाय गेटिंग फीट वेट। क्या होगा कि मतलब जैसे ही पैर जो होता है, पैर पानी में डाला, हम लोग को ठंडा लगा, और उस ठंडे से क्या होता है, अचानक से पेट दर्द देता है, लोग को पता नहीं चलता, वो पिकुलियर सिम्टम है ये। पेट दर्द देने लगता है पैर भीगने पे, ये एक तरह से आप बोल सकते हैं। ओवर ईटिंग, ज़्यादा खा लिए तो उसके कारण पेट दर्द होना ही है, तो उसमें यूज़ होता है। और कोलिक फ्रॉम ककम्बर्स, हालांकि हम लोग बोलते हैं कि ककम्बर सैलड खाने से पेट जो है साफ होता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, बहुत लोगों को सिम्टम आ सकता है, सैलड खा रहे, ककम्बर खा रहे, उससे क्या होता है, पेट ही दर्द देने लगता है, तो उसमें एलियम सेपा इफेक्टिव है। हेमोरॉइडल, हेमोरॉइड्स में इफेक्टिव है। ऑफ चिल्ड्रन, कोलिक ऑफ चिल्ड्रन, तो बच्चों में अगर पेट दर्द है तो वहाँ पे कोलिक जो होगा वो कब कब बढ़ जाएगा, सिटिंग, बैठे बैठे बढ़ जाता है कोलिक, और जैसे आप उठ के मूव करने लगेंगे तो वो कोलिक जो है वो घट जाएगा, यहीं पे आप बोल रहा है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या है, फेलिबिटिस प्यूरल आफ्टर फोर्सेप्स डिलीवरी। तो आफ्टर फोर्सेप्स डिलीवरी क्या होता है पहले ये बताते हैं। तो कोई होता है जब डिलीवरी होता है किसी लेडी का, तो उसमें क्या होता है कि बच्चा जो है वो निकल नहीं पाता है, मतलब अच्छे से नहीं निकल पाता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, फोर्सफुल डिलीवरी करना पड़ता है। फोर्सफुल डिलीवरी करने के लिए क्या होता है, एक चिमटा जैसा, फोर्सेप्स जैसा चीज़ होता है, उससे पकड़ के उससे निकाला जाता है बच्चे का जो बच्चे को पकड़ के उससे चिमटे से निकाला जाता है, वही होता है फोर्सेप डिलीवरी। तो फोर्सेप डिलीवरी के बाद एलियम सेपा यूज़ किया जाता है, यूज़ कर सकते हैं। फेलिबिटिस, फिर प्यूरल, तो इन्फ्लामेशन अगर हो जा रहा है कहीं पे तो फेलिबिटिस हो जा रहा है। प्यूरल मतलब क्या होता है, जो डिलीवरी दे रहा है कोई, तो उसके बाद क्या होता है कि जो डिलीवरी के बाद क्या होता है, यूट्रस जो होता है ना वो थोड़ा लूज हो जाता है, तो उस समय जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसे ही बोलते हैं मिली परप्यूरल। जो 6 मंथ्स जो होता है ना, जो डिलीवरी के 6 मंथ्स के अंदर, 6 मंथ्स के आसपास जो प्रॉब्लम हो रही है यूट्रस में, वो परप्यूरल आप समझ सकते हैं। फेलिबिटिस वो इन्फ्लामेशन हो जा रहा है वेन पे या फिर थंब पे, कहीं पे भी इन्फ्लामेशन हो जा रहा है, फेलिबिटिस में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिंगर के पास जो हो जाता है ना इन्फ्लेमेशन, उसे ही फेलिबिटिस एक तरह से आप समझ लीजिए, हालांकि आप नेट पे पिक्चर देखिएगा तो आप समझ जाएगा इजली। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे सॉरी आते हैं, तो हे फीवर ये एक एलर्जिक कंडीशन है, एलर्जिक राइनाइटिस है ये, ठीक है। तो राइनाइटिस और साइनोसाइटिस में क्या अंतर है, राइनाइटिस जो है तुरंत जो सर्दी हुआ अभी जस्ट वो राइनाइटिस है, लेकिन अगर बहुत दिनों तक हो जाता है और रेकरेंट होने लगता है वो साइनोसाइटिस हो जाता है। तो हे फीवर क्या, एलर्जिक राइनाइटिस है, एक एलर्जिक कंडीशन है, ठीक है। इन अगस्त एवरी ईयर, अगस्त में हे फीवर जब हो रहा है तो उसमें दिया जाता है, अगस्त में हे फीवर हो रहा है। हे फीवर कोई फीवर नहीं हुआ, हे फीवर वही सर्दी वाला सिम्टम हो जाता है, एलर्जी वाला सिम्टम हो जाता है। क्या यहाँ पे लिखा हुआ भी है, वायलेंट स्नीजिंग ऑन राइजिंग फ्रॉम बेड, जैसे ही बेड से राइज कर रहे हैं, अगर बेड से उठ रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होने, छींकें आने लग रही है, तो वहाँ पे एलियम सेपा यूज हो रहा है। फ्रॉम हैंडलिंग पीचेस, पीच जो होता है एक फ्रूट होता है, उसको कोई पकड़ रहा है या फिर उसको हैंडल कर रहा है, या फिर मान लीजिए कि कोई वेंडर है पीचेस सेल करने वाला, तो उसको ये फीवर हो जा रहा है, वही यहाँ पे बोला जा रहा है।
नेक्स्ट सिम्टम जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो है कैटराल लेरिंजाइटिस। लैरिंग्स का जो इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है उसमें यूज होता है कब, मोस्टली सीन होता है ये जब कैटरा हो जाता है, जो मैंने बताया कि कोराइजा यानी सर्दी एंड कफ जो हो जाता है साथ में कैटरा बोलते हैं, जो कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स आने लगते हैं। तो कफ कंपेल्स पेशेंट, नेक्स्ट जो है कफ कंपेल पेशेंट टू ग्रैब द लैरिंग्स। तो अब कफ जो है वो ऐसा होगा, खांसी जो है वो ऐसा होगा कि जो पेशेंट है वो अपना लैरिंग्स, अपना गला जो है वो पकड़ लेगा। सीम्स एज इफ कफ वुड टीयर इट, ऐसा उसको लगा कि मेरा गला फट जाएगा, इसके चलते वो पकड़ लेता है कि भाई मेरा गला ना फटे। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। एक्सट्रीमिटीज़ के सिम्टम्स देख लेते हैं। पहले तो मैं बता दूं कि सब्सक्राइब कर दिया हमारे यूट्यूब चैनल को, बहुत ही मेहनत से वीडियो बन रही है, तो डू सब्सक्राइब। तो नेक्स्ट सिम्टम पे आते हैं सोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि ये एक साइंटिस्ट ने कहा है तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। सोर एंड रॉ स्पॉट्स एंड फीट स्पेशली हील फ्रॉम फ्रिक्शन। चलते चलते फ्रिक्शन बहुत बार लगता है तो क्या होता है कि बहुत दर्द देने लगता है, सोर जगह हो जाता है, ठीक है। मतलब रॉ स्पॉट्स एंड फीट, दर्द एक तरह से आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे पूरा एकदम अजीब दिखने लगता है, वो फीट फ्रिक्शन के चलते बहुत ज़्यादा चलने से हील पे, वही यहाँ पे बोला गया। ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एफिकेशियस व्हेन फीट्स आर रब्ड सोर। ये डियोस्कोराइड्स का सेंटेंस है, तो ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस हो जाता है क्योंकि किसी साइंटिस्ट ने बोला है। नाउ पेनारिटिया विथ रेड स्ट्रीक्स अप द आर्म। पेनारिटिया नहीं क्या होता है कि वो फिंगर नेल के आसपास इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसी को बोलते हैं। मेनली शायद चिल्ड्रन में देखा जाता है, यहाँ देखिए इन चाइल्ड बेड, चिल्ड्रन में ज़्यादा होता है ये। विथ रेड स्ट्रीक्स अप द आर्म, क्या होता है कि लाल लाल जो है वो दिखने लगता है आर्म पर भी, इसके चलते। एंड पेन्स ड्राइव टू डिस्पेयर, ऑब्वियसली पेन होगा, इन्फ्लेमेशन हो तो पेन होगा। पेन्स ड्राइव टू डिस्पेयर, सारा लॉस ऑफ होप हो जाता है, एकदम कुछ भी मन नहीं करता है करने का, इतना पेन हो जाता है। नर्वस सिस्टम पे आते हैं। न्यूरल्जिक पेन्स लाइक अ लॉन्ग थ्रेड। न्यूरल्जिक पेन्स मतलब क्या हो रहा है, नर्व में पेन हो रहा है, कैसा लग रहा है, लॉन्ग थ्रेड। ऐसा लग रहा है क्या होता है, नर्व जो होता है वो थ्रेड जैसे ही ना सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो कहाँ पे दर्द हो रहा है, फेस, हेड, नेक, चेस्ट पे, यहाँ पे पेन हो रहा है। लग रहा है कि एक थ्रेड है वो पेन कर रहा है, मतलब इस जगह पे, मतलब यहाँ यहाँ जो जो नस है, जो जो नर्व है वो पेन हो रहा है, थ्रेड जैसा पेन हो रहा है। थ्रेड जैसा आपका वेन्स होता है ना, तो वही पेन करता है, तो आपको लगता है कि एक थ्रेड पेन कर रहा है। ट्रॉमेटिक क्रोनिक न्यूराइटिस, किसी ट्रॉमा के चलते, चोट के चलते बहुत दिनों से अगर कोई वेन में कोई इन्फ्लेमेशन है, जो नर्व में इन्फ्लेमेशन है उसके चलते। न्यूरल्जिया ऑफ स्टम्प आफ्टर एम्पुटेशन, किसी का पाँव अगर काट दिया जाता है, न्यूरल्जिया ऑफ स्टम्प आफ्टर एम्पुटेशन, एम्पुटेशन यानी कि पाँव काट दिया जा रहा है। तो पाँव कटने से क्या होता है कि पाँव तो कट गया, ठीक है, उसके बाद वहाँ की जो नसें थी वो भी कट गई, तो उसमें पेन होने लगता है, तो वही न्यूरल्जिया ऑफ स्टम्प यानी पैर, ठीक है। एम्पुटेशन मतलब काट देना। बर्निंग एंड स्टिंगिंग पेन, जलन जैसा पेन होने लगेगा। पिकिंग जैसा, स्टिंग जैसा, कोई काट लिया मधुमक्खी, ऐसा पेन होने लगेगा। अब इसके मोडालिटी जो मैंने ऊपर पहले ही बता दिया था, उसमें आ गया था सिम्टम में एग्रावेशन, कब खराब लगेगा उसको, प्रीडोमिनेंटली इन द इवनिंग एंड इन द वार्म रूम्स, गर्म रूम में जाएगा या फिर इवनिंग में, शाम के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। पल्सैटिला में सेम सिम्टम है। इन ओपन एयर में एग्रावेशन कब होगा, यूफ्रेशिया का। एमुलेशन कब होगा, इन कोल्ड रूम, जब ठंडे वाले रूम में जाएगा तब, ओपन एयर में जाएगा तो एमुलेशन हो जाएगा। पल्सैटिला भी ओपन एयर में एमुलेट करता है, मतलब अच्छा लगता है उसको। इलेशन जो आपको याद करना है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं, बस आपको याद करना है, ज़्यादा लॉजिक लगाना है। कंप्लीमेंट्री किस किस के साथ है, कौन कौन इसका एक्शन कंप्लीट करता है, फॉस्फोरस, पल्सैटिला, थूजा। कंपैटिबल बिफोर कैलकेरिया एंड सैलिसिया इन पॉलीपस, ठीक है। पॉलीपस है, नेजल पॉलिप्स का यहाँ पे सिम्टम था, तो कैलकेरिया एंड सैलिसिया से पहले ये कंपैटिबल है, मतलब यूज़ किया जाता है, कर सकते हैं इसको पॉलीपस में, नेजल पॉलिप में। ये सिमिलर किसके, यूफ्रेशिया से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, लेकिन उसमें क्या होता है कि यूफ्रेशिया में कोराइजा एंड लैक्राइमेशन जो होता है अपोजिट हो जाता है, और इसमें अपोजिट नहीं रहता है, मतलब इसमें जो रहता है उसके अपोजिट यूफ्रेशिया का सिम्टम हो जाता है। सो हो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और मैंने सारे सिम्टम्स को बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आ ही गया होगा, ये मेरा दावा, हमको लगता है ये आ ही गया होगा। बहुत 1-2% शायद ना आया हो तो आप वापस से वीडियो देख सकते हैं, तो पूरा का पूरा समझ में आ जाए, कुछ भी है नहीं इसमें। सो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, सो हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और जो एक्सप्लेनेशन है मैं लाता रहूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।